हाय गाइज, यहाँ मैंने चॉकलेट डिजाइन बनाई है। कुछ 4-5 तरह की बनाई, पर अभी मैं आपको एक डिजाइन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने क्या किया कि चॉकलेट जो मोल्ड होता है, मैं मोल्डे कंपनी का या कोइचर का यूज करती हूँ। तो मैंने मोल्डे कंपनी की जो चॉकलेट थी उसको मैंने डबल बॉईल से मेल्ट कर लिया है। ये टेम्परेचर आपको ही देखना पड़ता है कि किस टेम्परेचर पे जब आप करते हो तो वह किस टेम्परेचर पे ये सेट हो जाएगी। यानी कि इतना लिक्विड हो जानी चाहिए आराम से, क्योंकि आप फैलाओ तो आराम से फैल जाए, आप कट करो तो कट जाए। नहीं तो क्योंकि अभी सर्दी का टाइम है तो ये चॉकलेट वापस फटाफट से जम जाती है और कट नहीं होती है। तो आपको इसको हमेशा डबल बॉईल पे ही मेल्ट करना। डबल बॉईल का मतलब होता है नीचे छोटा बर्तन रखो, उसमें पानी डालो और पानी गर्म होता रहेगा, उस पर बड़ा बर्तन रखो और उसमें चॉकलेट कट करके डाल दो। ऐसे मेल्ट करना, बीच बीच में हिलाते रहो। ये मैंने फाइल लिए, 3 फाइल लिए, OHP फाइल है ये। तो इनको क्या मैं धो के रख लेती हूँ, जैसे डिजाइन बनाती हूँ वापस क्लीन करके रख लेती हूँ। तो मैंने एक के तो 2 पीस कर रखे हैं, क्योंकि डिजाइन हमेशा बड़ी पे ही नहीं बनती, छोटी पे भी बनती है और एक पे बड़ी पे। तो मैं तीनों को ही दिखा रही हूँ। मैंने 2 पे सेट कर ली है, चॉकलेट को फैला लिया है, स्प्रेड कर लिया है। मतलब देखो मैं कर रही हूँ छोटी वाली पे एक पे और कर रही हूँ, क्योंकि मुझे क्रिसमस पे 3-4 डिजाइन चाहिए। तो मैंने ये डिजाइन बनाई है। वैसे मैंने एक दिन पहले ही बना ली ये डिजाइन, चॉइस को ही। तो ये मैं बता रही हूँ कैसे बना रही हूँ। प्लीज मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा और कमेंट करिएगा मेरी रेसिपी कैसी लगी। और थैंक यू सो अगेन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेरी रेसिपी को लाइक करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, पसंद करते हो। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मैंने तीनों फाइल्स पे, मतलब फॉइल्स में मैंने ये स्प्रेड कर ली है चॉकलेट। अब ये जैसे जैसे मैं ध्यान रखती जा रही हूँ तीनों फॉइल्स का कि भाई ये कैसे कैसे जल्दी कौन सी ठंडी हो रही है, उसी को मैं काट लूंगी। जैसे जैसे ये 20% जमने लगेगी उसी टाइम काट लूंगी, क्योंकि गीली तो कटती नहीं है, आपको भी बताया, और सूखने के बाद भी नहीं कटती है। तो इसका टेम्परेचर आपको सेट करना पड़ता है कि किस टेम्परेचर पे ये कटेगी। अब कट के, क्योंकि मैंने जो ट्रिपल केक बनाए थे उनके लिए मैं डिजाइन बना रही हूँ मोल्ड करके। मतलब दोनों इस पे मतलब यू भी नहीं कह सकते और आप वी भी नहीं कह सकते, यू की शेप की बंद वाली डिजाइन बना रही हूँ। अभी मैं आगे बताऊंगी कैसे मैंने डिजाइन बनाई है। तो मैंने तीनों फॉइल्स पे कर लिया ये चॉकलेट। अब जो बची थी उसको मैंने कुचर के नाइफ से और साइड में रख दिया कि वापस ही इनकी जो कतरन निकलेगी इनकी डिजाइन में से, उसको वापस मेल्ट करके वापस मैं दूसरी डिजाइन बना लूंगी, या मैं गनास में यूज ले लूंगी, कैसे भी ले सकती हूँ, क्योंकि ये कोई चॉकलेट खराब नहीं हुई है। तो मेल्ट की हुई थी तो अगेन काम आ जाएगी। यहाँ मेरी फॉल्स ठंडी हो रही है, मेरी चॉकलेट ठंडी हो रही है। देखो ये साइड में मैं इसको चॉकलेट्स को निकाल रही हूँ प्याले में से, और आप देख रहे हो कि मेरी चॉकलेट फॉइल पे ठंडी हो रही है, मतलब ठंडी हो रही है। उधर से आपको दिख रहा है जहाँ से गीली है वो एक भाप की जैसे दिख रहा है, गीला गीला सा। तो मतलब इसी स्टेज पे मैं इनको कट करूंगी। ज्यादा ठंडी कर लूंगी तो कट नहीं होगी, कट भी हो जाएगी। तो मैं इनको साइज में जिस शेप में ढालना चाहूंगी वो नहीं डलेगी। तो देखो मैंने नाइफ ले लिया है, नाइफ लेके मैं स्केल लूंगी, बड़ा वाला स्केल लेके मेरे को जैसे डिजाइन काटनी है वैसे मैं कट कर लूंगी। तो मैंने नीचे पेपर रख रखा है। पेपर इसलिए रख रखा है कि फॉइल्स के कोई, वैसे तो किचन की जो पट्टी है बिल्कुल क्लीन है, पर फिर फॉइल ये पेपर इसलिए रखा कि भाई चॉकलेट नीचे जाएगी तो फिर मतलब वो साफ करने में भी दिक्कत होती है, चींटियां भी लग जाती है। तो मैंने पेपर रख रखा है इसीलिए फॉइल्स के नीचे। तो ये मैंने स्केल ले ली है, और ये साइड में मैं कुछ और कर रही हूँ मेरा काम जब तक ये ठंडी हो रही है, क्योंकि मैं अभी एक डिजाइन और बनाऊंगी बोतल के द्वारा, बिल्कुल राउंड शेप में बनाऊंगी। तो वो केक पे डेकोरेट करूंगी, जैसे कि एक दरवाजा बनाते हो या एक कुछ और बनाते हो शेप के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग मैं रोल बनाऊंगी। तो अब मैं इनको कट करूंगी। आप देख रहे हो नियर बाय करीबन फॉल्स की जो चॉकलेट है वो सूखने पे आ गई है। अब मैं कट कर रही हूँ। अब मुझे डिजाइन बनानी है उसके अकॉर्डिंग ही कट करूंगी। नाइफ ले लिया है मैंने, स्केल ले लिए है मैंने। पहले चारों तरफ का आधा आधा इंच का निकाल दूंगी ताकि जो डिजाइन है उनमें शेप सही आ जाए। तो इसलिए मैंने आधा आधा इंच
निकाल दिया। इसको मैं नाइफ से कट कर लूंगी क्योंकि मुझे स्केल की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे फटाफट, क्योंकि ये सूख गई, मैं स्केल लूंगी तब तक ज्यादा सूख जाएगी, तो ये फिर जिस साइज में आप जिस शेप में डालना चाहेंगे वो नहीं डलेगी। तो इसमें से भी थोड़ा बहुत तो एक दो डिजाइन तो टूट ही गई क्योंकि ये ज्यादा सूख गई, ज्यादा ड्राई हो गई इसलिए। तो इसको मैंने फटाफट साइड में रख दिया है। थोड़ा सा वैसे करके इसको भी मैं कट कर लेती हूँ आधा आधा इंच, और फिर मैं डिजाइन की जो शेप बनानी है उसके अकॉर्डिंग कट कर लेती हूँ। अब देखना आप, मैंने ये सारे डिजाइन, मतलब ये मेरी 1 इंच चौड़ी बनेगी डिजाइन। अब मैंने इसको फॉइल को फोल्ड कर दिया। फोल्ड करके दोनों तरफ मैं रबड़ बैंड लगा दूंगी। जो छोटे रबड़ होते हैं वो रबड़ लगा दूंगी ताकि ये ऐसी शेप में रहे, और नियर बाय आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख दूंगी। दोनों को मैंने फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके रबड़ लगा दिया और आधे घंटे के लिए मैंने फ्रीजर में रख दिया। इसको भी मैं ऐसे ही करूंगी, सेम डिटो। देखो ये फोल्ड कर दिया, दोनों तरफ रबड़ लगाऊंगी। ये थोड़ा सा टूटेगी इसमें से डिजाइन, क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा सूख गई थी, ड्राई हो गई थी चॉकलेट, इसलिए। तो 2-4 डिजाइन तो इसमें से खराब निकलेगी, वो टूट जाएगी, खराब नहीं होगी, टूट जाएगी, क्योंकि फोल्ड करते टाइम जो सूख गई वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। देखो मैंने आधे घंटे बाद भी इनको निकाल लिया है। देखो मेरी डिजाइन कितनी अच्छे से सेट हुई है। अब थोड़ा सा तो आपको है ना, मतलब नाखून का या ऐसे थोड़ा सा इशारा तो करना ही पड़ेगा ताकि इनको अलग अलग करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि कट करते टाइम थोड़ा सा नाइफ बिल्कुल प्रॉपर नहीं जा पाता नीचे, तो थोड़ा सा रह जाता। देखो मेरी डिजाइन कितनी अच्छी बनी है, कितनी मतलब कितनी अच्छी शेप में आई है। ये मैं उसमें केक पे रखूंगी। तो मैंने ये 2 केक की डिजाइन बनाई है, पर 2 केक की तो नहीं, 1 केक और आधे और किसी में 2-2 3-3 पीस मैं रख सकती हूँ। तो देखो मेरी डिजाइन कितनी अच्छी बनी है, कितनी अच्छी निकल रही है। अब मैंने कहा था कि एक जो ज्यादा सूख गई उसमें से आधे तो टूटी हुई निकली, पर वो टूटी हुई भी काम आ जाती है अपने आधी आधी शेप में, क्योंकि जब फ्लावर बना के अपन सेट करते हैं तो मैंने आधी आधी डिजाइन को भी साइड में निकाल लिया। तो फ्लावर बना के सेट करते हैं तो उसमें साइड में आप लगा सकते हो। ये 3 डिजाइन थोड़ी सी कट में थोड़ी सी नहीं आई तो मैंने इनको निकाल लिया, पर ये भी टूट गई तो कोई ना, ये मेरे सब काम आ जाएगी। जिनका 2 पीस हुए हैं वो भी काम आ जाएगी, जो सिंगल पीस है वो भी काम आ जाएगी। दूसरा पीस निकाल रही हूँ। अब देखो इसमें से भी कुछ तो टूटती है, देखो थोड़ा सा तो टूटती है, क्योंकि अपन डिजाइन सेट करते हैं, अभी सर्दी है तो थोड़ा सा कट करते टाइम चॉकलेट ज्यादा ड्राई हो जाती है या मोड़ते टाइम हो जाती है तो टूटती है। तो देखो मेरी डिजाइन कितनी अच्छी अच्छी बनी है, कितनी सुंदर सुंदर बनी है, और 1 इंच चौड़ाई की डिजाइन है। आप इनका फ्लावर बना सकते हो। बीच इनका फ्लावर बना के बीच में गैप रख कर आप व्हिप क्रीम से या आप है ना, मतलब कैरेमलाइज क्रीम से फ्लावर बनाओ, केक का डेकोरेशन बहुत ही सुंदर लगेगा। तो मैंने ये बना ली है। अब इनको क्या करूंगी, मैं बोतल पे भी एक डिजाइन बनाई है मैंने, वो मैं कल बताऊंगी। तो ये इस पे तो नहीं ठहर पाई क्योंकि ये इस पे थोड़े से लाइंस थी, तो ये तो सारी टूट गई, पर मैंने दूसरी बोतल पे सेट की, वो मैं कल बताऊंगी। यहाँ मैंने ये डिजाइन मैं क्या करूंगी, इन डिजाइन को एक प्लेट में रख के मतलब रख के, और इनको मैं वापस एक बार फ्रीज में रख दूंगी। और फिर मैंने कागज के डब्बे रख रखे, खाने वाले 2-3 मतलब डब्बे रख रखे, बॉक्स रख रखे, जिनमें मैं ये डिजाइन बना के रख देती हूँ। जब भी ऑर्डर आता है फटाफट तुरंत से निकालती हूँ और डेकोरेट कर देती हूँ। देखो कैसी लगी मेरी डिजाइन, अच्छी लगी ना, सुंदर लगी ना। थैंक यू सो मच मेरी रेसिपी देखने के लिए, थैंक यू सो अगेन। देखो कितनी अच्छी बनी है मेरी डिजाइन, और केक पे लगाऊंगी तब भी बहुत सुंदर लगेगी। तो प्लीज मेरी रेसिपी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा कैसी लगी मेरी रेसिपी, कैसी लगी मेरी डिजाइन्स, चॉकलेट्स की डिजाइन्स। थैंक यू सो अगेन।